क्लास 8 का लेसन 11 मैथ हम लोग पढ़ेंगे CI का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं SI, और SI का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद हम पहुंचेंगे कहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे को क्या करना है, समझा देते हैं हिंदी में। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं ब्याज, साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। यार क्या होता है ना, पहले जमाने के लोग या हमारे गांव में या किसी के भी गांव में जो गांवी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, उनके गांव में क्या होता है ना कि कुछ रुपया कोई इंसान किसी दूसरे गरीब इंसान को देता है, 5,000, 10,000, 15,000, और वो कुछ ब्याज के दर पे देता है, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, जितना भी उनका होता है। और कुछ समय के बाद उनसे जो पैसा लेता है तो 2 तरीके से लेता है। कितने लोग तो साधारण ब्याज ले लेते हैं कि चलो भैया आपने इतना पैसा लिया, इतना दिन का इतना हिसाब हो, ये दे दो। और कुछ लोग ना चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा से लेते हैं, यानी ना पैसा का पैसा जोड़ के फिर उसका ब्याज जोड़ते हैं। जैसे पैसा दिया 10,000, एक साल में ब्याज आया मान लो 5,000। मान लो कि एक साल में कितना ब्याज आया? 5,000। तो वो क्या करते हैं ना कि अगले साल अब जो ब्याज चलता है वो 10,000 का नहीं चलता है, 15,000 का चलता है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक होता है कि एक आदमी ब्याज लिया 10,000 रुपया लिया और उसको ब्याज देना है, एक साल में आया 5,000, 2 साल में आया 10,000, तो बोलता है भैया मेरा 20,000 रुपया आप ले लो। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जैसे गरीब आदमी पे थोड़ा कम रहम हो जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में उनकी नानी आ जाती है। किन की? जो देता है उनकी, जो लेता है। हाँ मैंने जो लेता है, मैंने जो ब्याज देता है उनकी। आया समझ में? अब देखो क्या होता है, तो इसमें 2-4 और बात होता है कि जो पैसा हम लेते हैं पहले उसको क्या कहते हैं? पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने मूलधन। क्या होता है? जो पैसा हम किसी को देते हैं वो मूलधन कहलाता है। यानी अगर हम वो पैसा किसी को देते हैं तो क्या कहलाता है? मूलधन। और जब उसका हम आर निकालते हैं, कि आर मतलब होता है रेट। रेट का मतलब होता है कि किस दर से हम देते हैं। रेट को हिंदी में दर कहते हैं। और दर हमेशा परसेंट में दिया रहता है। दर हमेशा किस में देता है? परसेंट में। ठीक है। और टिप से क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब समय। कितने वर्ष के लिए देते हैं। और जो टाइम होता है ना वो हमारा हमेशा वर्ष में दिया रहता है, यानी किस में दिया रहता है? ईयर में। कोई डाउट है? और जब हम ये सब होने के बाद जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज निकलता है। और जब हम उसका पैसा और अपना ब्याज दोनों जोड़ के जब देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट को ये रुपया में होता है, RS में होता है। ये भी हमारा RS में होता है। और इसको हम मृतधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतधन बोलते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? किसी को पूछना है? किसी को समझना है? तो SI, R, T और ये समझ में आ गया? SI, R और T और ये समझ में आ गया? ये शॉर्ट फॉर्म होता है। याद रखना, एक क्वेश्चन में आपको ये क्लियर कर देते हैं। मिटा दें इसको। चलिए, बाकी लोग वीडियो को पूछ करके छाप भी सकते हैं। राइट? 100% राइट। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं हम इस पे। क्वेश्चन कैसा देगा? तो मान लो कि मेरा P 4,000 है और टाइम हमारा 3 इयर्स है और R हमारा 5% के दर से है। कह रहा है SI बराबर क्या होगा ये बताओ। सॉरी, SI बराबर क्या होगा और A बराबर क्या होगा। तो भैया इसका एक फार्मूला भी होता है। एक फार्मूला से कई सारे फार्मूले आप बना सकते हो। एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला क्या कर सकते हो? बना सकते हो। फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा है? यहाँ पे लिखने पे दिखेगा। तो चलिए फार्मूला मेरा फर्स्ट यहाँ पे है। CI SI का फुल फॉर्म होता है, किसी को याद है? बोलोगे?
अरे P इंटू आर इंटू टी बाई 100 नहीं समझ में आया? आगे सर अरे भाई पढ़े हो, यस सर कभी याद करो पुराने दिन यस सर कि ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में। क्लियर है? अब इसी फार्मूला से 100 गो फार्मूला कह रहे हैं, 100 गो 4 गो फार्मूला बनेगा ही बनेगा। कितना फार्मूला बनेगा? दूसरा फार्मूला अगर मान लो कहे कि P निकालना है तो P निकालना है, कुछ मत करो, SI को 100 से गुणा कर दो। यहाँ पे P है ना, तो इसमें से क्या बचा है जी? RT बच गया है, RT लिख लो। अगर तुमको R निकालना है, क्या निकालना है? तो SI गुणे 100 ऊपर रखो और नीचे में क्या छूटा है? PT। KPT लगा देंगे तो ये बन जाएगा KPT। 4 नंबर देखते हैं, जब T निकालना हो तो ऊपर क्या रखेंगे, कोई बताएगा? बोलना जोर से। ऊपर 3 अरे भैया ऊपर वही होगा SI गुणे 100, नीचे क्या हो जाएगा? P इंटू R। क्लियर है? ये हो गया एक फार्मूला से 4 फार्मूला बना। पांचवा बता देते हैं, बड़ा इजी है। A निकालने के लिए SI प्लस P, या कितने लोग इसको P प्लस SI बोलते हैं। क्लियर है? इसको 3-4 तरीके से बताएंगे। पहले तो फार्मूला के माध्यम से और इसके बाद बिना फार्मूला के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे उसको बताएंगे। ठीक है? पहले यहाँ पे फार्मूला के माध्यम से देखो। तो फार्मूला दिख रहा है सबको? हमको क्या निकालना है पहले? और SI यहाँ पे निकालने के लिए SI का फार्मूला पता है ना? तो SI का फार्मूला क्या होता है जी? सॉल्व करते हैं। दिख रहा है? बोलना। यस सर अरे आप बता सकते हो कि थोड़ा साइड हो जाइए, नहीं दिख रहा है या दिख रहा है, आप लोग वहां पे से भी देख सकते हो। राइट? SI बराबर क्या होता है बेटा? P इंटू R इंटू T बाई 100। अच्छा बाई 100 क्यों आया मालूम है? नहीं मालूम है ना? कोई भी बच्चा नहीं पूछता है, कितने भी सर कहीं भी पढ़ाते हैं ना, तो ये बताइए सर ये R आया कहाँ से, सॉरी 100 आया कहाँ से? हाँ, याद करो एक कहानी, जब बोले थे कि परसेंट को भगाना है तो 100 से भाग देना है, अब परसेंट को बुलाना है तो 100 से गुणा करना है। किसी भी इंसान को भगाने के लिए 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। एक डॉगी तुम्हारे दीवार पे आ जाए, भगाने के लिए क्या रोटी लेके जाओगे? ना डंडा लेके जाओगे ना? तो भगाना है तो भाग करना है, अब बुलाना है तो और लेकर रोटी लेके जाना है। यहाँ रोटी लेके जाओगे ना? बुलाना है यानी 100 से गुणा करना है। चलिए P कितना दिख रहा है तुमको बेटा? 4000 4000। T कितना दिख रहा है? T नहीं, R कितना दिख रहा है? T कितना दिख रहा है? बाई में 100। देखो बेटा बड़ा सिंपल परिभाषा है। एक 0 से एक 0 एक 0 से कट गया। अब बताओ बचा क्या? 45 3 मल्टीप्लाई करना है, करो। 4 बचे 200 और 200 में 3 से ब्याज कितना निकल गया? किसमें निकला है बेटा? रुपया में ना? अरे भाई रुपया है ना? यस सर RS क्या होता है? रुपया। एक सिंबल भी होता है रुपया का कुछ इस प्रकार का, है या ना? तो ये ना लेके हम आगे ऐसे दे सकते हैं कि नहीं? समझ में आ जाएगा ना? इसका मतलब रुपया लिखा हुआ है, कैश वाला बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या निकल गया? SI का आंसर हो गया कंप्लीट। प्लस होगा ना उसमें 4000 में चीज। हो फार्मूला यहाँ पे है ना? यहाँ पे क्या था? A बराबर A निकालना है ना? अरे भाई बता चुके हैं रिवीजन करा रहे इसीलिए फास्ट चल रहा है। रिवीजन नहीं कराना होता तो इतना फास्ट नहीं चलते, स्लो मोशन में चलते। स्लो मोशन में डांस वाला बात नहीं करना है। तुम लोग फिर घूम फिर डांस कराता है मुझे। हाँ यहाँ पे आओ। क्यों हंसना भाई? सबका लाइफ है, एंजॉय करना है ना लाइफ में, तो डांस करना इज अ गुड थिंग। राइट? और नहीं राइट तो तुम लोग भी करते हो ना? सबके घर वाले करते हैं, प्रूफ करते हैं। नहीं प्रूफ करना है, छोड़ो वो सब काम नहीं, यहाँ पे पढ़ना है। A बराबर क्या लिखे थे? SI प्लस P, चाहे P प्लस। अच्छा मान लो तुम हमको समझाओ एक बात, तुम कहीं से ब्याज लेते हो, 4000 रुपया लिए, 5% पे वो दिया, 3 साल के बाद लौटाओगे, 600 रुपया दोगे, वो ले लेगा? सोचो तो
ले लेगा 600? नहीं ले लेगा। क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा 4000 हम दिए हैं और 3 साल के बाद वो दे रहा है तो 600 दे रहा है, तो नाराज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसको कोई फायदा हुआ पैसा देने का? नहीं हुआ। तो फिर हम उसको कितना लौटाएंगे? इधर 4000 देना ही देना है और उसमें कितना ऐड करके देना है? तो टोटल अमाउंट हम कितना देंगे? 4600। ओ पापा लेते होंगे ना, इसीलिए 4600 बोल रहे हैं। 4600 राइट। जो देंगे तो हमारा रुपया आ जाएगा 4600। समझ में आया? यानी पापा मम्मी भैया चाहे दीदी जो भी पैसा लिए हैं, अब वो टोटल आदमी को कितना रुपया देंगे? 4600। चलो समझ में आया? ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो गया? समझ में आया? वीडियो को पुश करो, पॉज समझते हो ना? अरे पुश अब प्ले, पहले टीवी आता था उसमें बटन होता था, पुश कर दो प्ले कर दो, तो पुश करके लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? क्योंकि टाइम नहीं है तो। अब हम भी इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलिए तो अब हम इसी पे क्वेश्चन देते हैं और आप लोग बनाओगे। तो मान लो यहाँ पे 6000 रुपया है, 2 वर्ष के लिए 8% के ब्याज के दर से ऐसा ही और ये निकल जाएगा। अरे स्टॉप, आपको नहीं बोला है, बच्चों को बोल रहे हैं। आप लोग पहले ध्यान से सुनो, सेम क्वेश्चन है, निकल जाएगा, बना लोगे। चलो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, बना के दिखाओ। आप भी बनाओ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, 3 नंबर। 8000 के दर से 3 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक ब्याज की दर से निकल जाएगा राइट। अब हम इसी का एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या देखते हैं? कैसा शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाना है? हाँ आपको तो एक बार ध्यान से देखो। नहीं वो बेटा का नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, ये 8000 है। ऐसा तो बड़ा नॉर्मल है ना, 2 को 0 से 2 को 0 काट देना। बोलो ना, 2 को 0 से 2 को 0 काट देना आसान है ना। अगर मान लो यहाँ पे 8000 ना होकर कोई दूसरा नंबर होता, चलो हम आकाश से जानना चाहेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर होता? आकाश कोई भी नंबर बोलो, 4 अंक का, 5 अंक का, 10 अंक का, जो मन करे। स्पीक लाउडली। 7995। 7995 राइट। लाइट कट गया, कितना जोर से बोले जी? डोंट डिस्टर्ब हिम, बैठ जाओ। और टाइम ये रहेगा, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अंतर देखो क्या है, ये क्वेश्चन से तो इसमें ना ऐसा ही निकालना है। सॉल्व आप लिख लेने हैं, पी गुणे आर गुणे टी बाई। बाबू जिसको नहीं समझ में आए एक बार और ध्यान दो, बेटा जिसको नहीं समझ में एक बार और ध्यान दो। बाबू यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आएगा। नहीं ध्यान दोगे फिर नहीं होगा। बेंच पे और फिर इधर आओ। हाँ अब ध्यान दो। तो पी पता है कितना है? 7995। बता जान मुझे बड़ा बोला है कि सर को दिक्कत हो। हाँ नहीं तो नहीं बोलता। अब बताओ, अब कटेगा ये? कटेगा 2 को 0 से 2 को 0? नहीं कटेगा। ऐसे में तो क्वेश्चन देता है ना बुक में, तब क्या करोगे? तब तक नहीं ना कहोगे सर अब कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी आसान तरीका है। क्या करेंगे ना, देख बेटा नीचे किससे भाग देना है? 100। याद करोगे पर बताए थे डेसिमल, पढ़ाए थे कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, एक लिख के बाकी कितना जीरो बैठाना है बैठा दो। अब भाग करना हो, कौन सेकंड में बनेगा जी? 1 सेकंड में। हम नहीं बोल रहे, बच्चा बोल रहा है। 1 सेकंड में बनेगा, दूसरा सेकंड में ले लेगा। आपको भी बताएंगे, समय का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वो सब। तो हम इसको कटाएंगे नहीं। कितना बच्चा करना बच सकता है कि 5 1 जा 5 और 25 जा 100 राइट। बट हम कटाएंगे नहीं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लेना। हम आपके सामने मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं रफ में। कभी भी एग्जाम में भी जाना तो रफ बना लेना कॉपी में ही। इधर रफ बना के यहाँ पे लिख देना रफ, और क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो 7995 5 से मल्टीप्लाई करना है। 50 25 हाथ में लगा 2, 45 2 47 राइट नो। हाथ में लगा 4, अब 45 4 49, हाथ में लगा 4, अब 35 4 सही है ना। आप लोग भी मिला लेना। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना आएगा? सही है जी, बोलो है ना।
सही होगा। गलती काम हम लोग करते ही नहीं है। अच्छा लगता है गलती काम, मत कहो गलती काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इसको लिख लो 119925 बाई, तो 100 से भाग करना है 1 सेकंड में। बड़ा मुश्किल बात है ना, मुंह से बोल दिया सोचने में 1 सेकंड निकल जाएगा, तो सोचने में नहीं निकलेगा। जितना समय तुमको लिखने में लगेगा उतना ही समय लगेगा भाग करने में। अब तुमको लिखने में कितना समय लगेगा, आंसर यही ना है, इसको लिखो। हाँ बेटा बोलो। सर बोले ना आप, नहीं ना बोले आंसर लिख लेते हैं आप। हाँ तो देखो ये आंसर है। भाग कितना से करना है, 100 से। कौन को जीरो है, 2। राइट से 2 को जीरो गिनो, 2 को आगे गिनो, 1 क्या लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, कोई डाउट, रुपया का सिंबल लगेगा। यही हमारा क्या हो गया, SI सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, अमाउंट, P प्लस SI प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है 7995 प्लस 1199.25 राइट। बोलो ना, ऐड करने आता है, दशमलव का जोड़ आता है, पॉइंट वाला ऐड आता है। तो ऐड में क्या होता है, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा के इसको लाइक डेसिमल बना सकते हो। अरे लाइक डेसिमल याद आया, लाइक में 2 लोग होते हैं, एक लाइक एक अनलाइक, एक जो तुमको पसंद करेंगे और एक जो तुमको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये भी जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। और सिर्फ लोग तुमको पसंद करते रहे तब भी गलत बात है, और सिर्फ तुमको लोग ना पसंद करे तब भी गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, नेता लोग को देखे हो, 2 आदमी होता है, एगो पक्ष एगो विपक्ष। एगो जिसका भी सरकार चल रहा है वो, एक जिसका सरकार नहीं चल रहा है। कोई भी एक छोटा सा हादसा होता है ना, तो जो जिसका सरकार नहीं चल रहा है ना, वो चाहता है कि इसको जल्दी सरकार से गिराओ, कुछ ना कुछ उंगली करो, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उठाओ, कुछ ना कुछ ऐसा हंगामा करो कि इनको सरकार से क्या करें, गिरा दे। वही बात है दुनिया में हर जगह। तो यहाँ पे क्या है, लाइक डेसिमल बनाना है। क्या बनाना है, और लाइक डेसिमल भी पढ़ाए हैं, बोलो ना बेटा, डेसिमल में पढ़ाए थे ना। लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देंगे, 2 को जोड़ते हैं, 0.25। शायद सही जोड़ दिए हैं का जी, देख ले 25 माने 25 यहाँ पे पॉइंट नहीं है बेटा, यहाँ पे पॉइंट मत समझना, ठीक है। 1 है, 7 1 8 9, चलो सही है। तो ये आपका हो गया अमाउंट, क्लियर है। यानी अगर आपका कुछ मूलधन यानी प्रिंसिपल इस रूप से हो, जिसका R इतना दिया हो, T इतना समय के लिए हो, तो ऐसा इतना निकलेगा। और आपका अमाउंट, वीडियो को फिर पॉज करो, नोट डाउन करो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ और यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, बना के दिखाना है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि सर ये कितना नंबर हो गया, 3 तो हो गया था, चौथा नंबर है। यह चौथा है बेटा, चौथा नंबर है। और इसमें कमेंट नहीं करना है हाँ हूँ, लगता है कि कुछ जीतने का प्राइज मिल रहा है, हाँ सर नो सर, ऐसा नहीं चलना चाहिए। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन है, चलो दिख रहा है, चलो ठीक बात है, जो आंसर होगा वो सही कमेंट बॉक्स में लोग डाल देगा, टेस्ट तरह लोग है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अरे मान लो कि मल्टीप्लाई करने में मैंने बोला था ना कि आप भी ध्यान दो, तो टोटल यहाँ पे ध्यान दो, नहीं होता है आप अपने कॉपी पे बनाओ, फिर दोनों आदमी का आंसर क्या करेगा, मैथ करेगा। लगातार बनाना स्टार्ट करो, क्लियर है, साथ में ही बनाओ। तेज बच्चे क्या होते हैं, सर क्वेश्चन दिए नहीं, बच्चे का कलम चालू हो गया, टाइम क्या है, बात सुनने का टाइम है, यहाँ पे नहीं है टाइम। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है, डाल देना है। जिसका आंसर सही होगा मैं कमेंट में जाकर जरूर रिप्लाई करूंगा कि योर आंसर इज राइट या रॉन्ग, क्लियर है। 100% दूंगा मैं जवाब। चलो मिटा दे इसको, और ही बोलो बेटा, यहाँ पे चेक होगा ना, अब घर से बना के लाओगे तो यहीं पे ना चेक होगा, वो तो वीडियो वाले बच्चों के लिए है ना, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं, ये था मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अब PRT अभी नहीं बताएंगे कैसे निकालना है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा
नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी मुझे पढ़ाना था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैं बता देता हूँ, सी आई का ऊपर ही लिख देता हूँ, सी आई बराबर पी, सी आई या बोलो ए बोलो, ठीक है ना, ए बराबर 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी, हाँ टी या एन का, टी बाई एन नहीं लिखे हैं, टी कहो। अरे जी मैडम यहाँ पे ध्यान दो, सर मैम की बात नहीं करो, सर और मैम का बात करोगे ना, यही ना कह रही हो, खुश। चलो यही होते हैं, बच्चों को सब तरीके से बताइए, तो बच्चे क्या कहते हैं, कंफ्यूज होता है, हमारा सर तो सही पढ़ा है, हमारा सर सही पढ़ा है, तो झगड़ा होता है सर में, नहीं करवाना है। यहाँ पे आओ, तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर के पावर आर बाई 100 के पावर टी कहो चाहे एन कहो। देख बेटा, टी हमारा समय होता है, एन हमारा समय होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, मैं इसी से बुक से ही लेता हूँ पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कर आप पढ़ देते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ RS 800 फॉर 3 years compounded annually at 10% per annum, also find the compound interest। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और साथ साथ अमाउंट भी निकालना है। क्लियर है, स्टार्ट करें। तो पहले अमाउंट के लिए जान लो क्या होगा, क्लियर है। तो क्या क्या दिया मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना, अमाउंट के लिए भी, कंपाउंड में दोनों के लिए। तो पी दिया है 8000, चलो ये रुपया में है, क्लियर है, कोई डाउट। और इसमें हमारा टाइम दिया है 3 years और आर हमारा दिया है 10%, ए भी पूछा है और सी आई भी पूछा है। तो पहले ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फार्मूला दिख रहा है बेटा सबको, बोलो, देख लो एग्जाम में ऐसे ही बनाना, एकदम टोटल लिख के सॉल्व बोल के साथ, एक भी नंबर नहीं कटेगा बेटा। तो पहले लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन के टी, क्योंकि यहाँ पे हम टी लिखे है ना, इसलिए टी। तो बच्चे एन और टी में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है, क्लियर है। अब बताओ पी कितना है बेटा, 8000। अरे भाई जोर से बोलो ना, 8000। 1 प्लस आर कितना है, 10 बट्टा 100 के पावर। इसमें कोई डाउट है, जिसको है अभी बोल दो, है। चलिए 8000 का, अच्छा बोर्ड मास पढ़े हो, बोर्ड मास पढ़े हो, बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट का काम कंप्लीट करो। किसका काम कंप्लीट करो, ब्रैकेट का काम कंप्लीट करो। तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, तो ध्यान से देखो तो कितना बच गया वहां पे, 1/10। जो बचा मैं यहाँ पे लिख के तुमको दिखा देता हूँ। पहला कोर्स वीडियो है, पहला क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ डिटेल में बता दूं, इसके बाद मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। 8 क्लास में हो तो डिटेल चलो जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, भीम का जोड़ है, फ्रैक्शन है ऐड का, निकाल लो। कितना आता है कि नहीं आता है बोलो, अरे भीम का जोड़ निकालने आता है ना। 1 10 का एलसीएम 10 और 10 में 1 से भाग करेंगे ना, तो 10 में 1 से गुना तो 10 में 10 से भाग तो 1 में 1 से गुना तो 1, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है, ठीक, क्लियर है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 बटा के पावर 3 क्योंकि टाइम वही दिया है, ठीक है। जो वहां पे देगा वही यहाँ पे देंगे, क्लियर रखना बेटा। अब देखो कितना हो गया, 8000, पावर कितना है, एक्सपोनेंट पढ़े हो, घातांक, घात, जितना बार लिखा है उतना बार नीचे वाले को लिखना है। कौ बार है ऊपर, 3 बार, तो 11/10 को 3 बार लिखेंगे, 11/10, 11/10,
11 बटा कब बार लिखे? मानो यहाँ पे 2 होता तो कब बार लिखते? 5 होता और 10 होता। क्लियर है? समझ में आया? 1 0 से 1 0 से 1 0 से अरे वाह 3 को 0 तीनों कट गया। अब क्या बच गया? यहाँ पे आते हैं रफ नहीं है, पहले रफ बनाए थे अब रफ नहीं है, ध्यान देना। इक्वल 8 × 11 × 11 × 11 बोलो आया ना? बोलो। अच्छा कितने बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं सर हम सही बनाए हैं और इक्वल का साइन छोड़ देते हैं। बेटा ऐसा गलती दोबारा मत करना। इक्वल का साइन देने से 2 फायदा है, एक सवाल अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा और साथ में सर नंबर आपको अच्छा देंगे। क्लियर है? और 8 क्लास में तो भागना तो है नहीं, आराम से बताना है। अब बताओ 11 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ए भैया मोरे 11 में 11 से गुणा करना है। आज दादा अरे भैया स्क्वायर सबसे अच्छा हम पढ़ाए मेरे ख्याल से, हमको लगता है। अब बताए थे कि 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद करके रखना है आपको। 1 का क्या होता है? अरे 1 का स्क्वायर क्या होता है? और 2 का 4 और 3 का और 4 का 16 बोलने में नानी मर रही है। 5 का 25, 6 का ऐसे करते 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 11 का क्या होगा? 1 to 1। याद करो कहानी। 11 से गुणा करने का ट्रिक भी बताए थे। जो कोई 11 होगा उतना गुणा करने का। 1 2 3 4 3 2 1 भूल गए? गधा बच्चे हो, सारा पढ़ाई भूल गए, खाली डांस याद रखते हो। चलो यहाँ पे आओ। 11 में 11 से 121, 121 में 11 से कुछ इतना होता है क्या? चलो देख लेते हैं लोग। सही बोले थे, राइट। फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। तो 8 24 के 4 24 2 26 8 2 10। ये क्या निकल गया? अमाउंट। क्या निकल गया? क्या निकल गया? ये 3 साल में आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला इसके बारे में जानना है। तो CI कैसे निकलेगा? CI का फॉर्मूला जानो, यहाँ पे लिख देते हैं। मेन फॉर्मूला भी हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो CI का फॉर्मूला होता है A - P। A - P। अच्छा बताओ टोटल पैसा तुमने कितना दिया? 10,648 दे दिया। लिया कितना था? 8,000। तो कितना तुमने एक्स्ट्रा दिया? तो घटाएंगे तभी ना। अरे 2,000 10,000 की बाद में बात है, घटाएंगे तभी ना निकलेगा। तो 8,000 में से घटा दो तो 2,648 रुपया क्या दिया मैंने? एक्स्ट्रा दिया। ये मेरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आंसर समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो और छाप लो, और आप लोग भी छाप लो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। चलिए NCERT बुक से आप क्वेश्चन बनाओगे, सॉरी RS अग्रवाल के बुक से, और NCERT से भी, जहाँ पे A और CI पूछेगा कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करो, उस क्वेश्चन का फोटो खींचो और मुझे भेजो, मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। और आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बनाने हैं, और 50 क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।